हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पुलिस और यूपी एसआई भर्ती 2023 के लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों 40 प्रश्नों का टेस्ट है और इसमें सभी चैप्टरों से 2 या 3 प्रश्न लिए गए हैं। तो दोस्तों इस टेस्ट को देना न भूलें। ओके दोस्तों, बहुत ही गजब गजब के प्रश्न इसमें हैं। ओके दोस्तों, इस टेस्ट को अवश्य ही दें। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को, व्यवस्थित वर्ण समूह को। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्थित वर्ण समूह को। अगला प्रश्न है, निम्न में तालव्य ध्वनि कौन सी है? ट, प, बड़ा स, क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ा स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कवयित्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनिए, कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पूजनीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कौवा, होली, हिमालय, पूर्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौवा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निज, हम, आप, खुद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हम। हम क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चयवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विद्वान। विद्वान क्या है? विद्वान गुणवाचक विशेषण है। सुंदरता, तो सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। कवि जातिवाचक संज्ञा है। भलाई भाववाचक संज्ञा है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? संज्ञा, कारक, क्रिया, वचन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। अगर संज्ञा नहीं रहता तो सर्वनाम रहता तो वो भी सही हो जाता। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताता है। ओके, अगला प्रश्न है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द कौन सा रूप है? क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया, प्रविशेषण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण। क्रिया क्या है? बिकना। इसमें धड़ाधड़ क्या हो जाएगा? तो क्रिया की विशेषता बता रहा है धड़ाधड़ बिकना, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नायिका, लेखिका, वधू, धावक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धावक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? पक्षी, बाज, मकड़ी, गैंडा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मकड़ी। अगला प्रश्न है, पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। पानी, पाने, पानियाँ, पानियाँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी। पानी का बहुवचन सदैव पानी ही होता है। अगला प्रश्न है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6, 8। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। अगला प्रश्न है, सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपूर्ण भूतकाल। सुरेश गीत गा रहा था अर्थात जब मैं वहाँ पे था तो सुरेश क्या अभी गीत गा रहा था, इसलिए कौन सा काल हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। मतलब कार्य अभी भी जारी था, पूरा नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? शीला से खाया नहीं जाता, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, श्याम मैदान में खेल रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शीला से खाया नहीं जाता। अगला प्रश्न है,
वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का पहचान होता है में पर। तो इसमें देखिए क्या आ रहा है, वह अगले साल आएगा। इसमें में का लुप्त होना पाया जा रहा है, वह अगले साल में आएगा। ओके, इसलिए इसमें अधिकरण कारक होगा। अगला प्रश्न है, सीता गीता से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक। जहाँ पर किसी से तुलना की जाती है वहाँ पे अपादान कारक होता है, अर्थात अलगाव की स्थिति में अपादान कारक होता है। सीता को गीता से अलग कर रहा है उसकी सुंदरता, सीता गीता से सुंदर, इसलिए इसमें अपादान कारक होगा। अगला प्रश्न है, उसने उसे छल से पराजित किया इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करण कारक। क्योंकि उसको पराजित करने का माध्यम क्या था? छल था। तो जहाँ पे किसी भी चीज़ का माध्यम लिया जाए तो वहाँ पे करण कारक होता है। जैसे राम चाकू से फल काटता है, तो फल काटने का माध्यम क्या है? तो चाकू। तो इसलिए इसमें करण कारक होगा, क्योंकि उसको पराजित करने का माध्यम छल था। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द को पहचानिए। निद्रा, कान, मोर, बंदर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निद्रा। निद्रा का तद्भव होगा नींद, कान का तत्सम होगा कर्ण, मोर का तत्सम होगा मयूर, बंदर का तत्सम होगा वानर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? शोक, पृथ्वी, चंद्र, परख। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परख। परख क्या है? तद्भव है। परख का तत्सम होगा परीक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अचरज। अचरज का तत्सम होगा आश्चर्य। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रति, प्ररि, प्रा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति। अगला प्रश्न है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? नी, धानी, ई, आनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ई। सावधान में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, भलाई में कौन सा प्रत्यय होगा? बड़ी ई, आई, लाई, भ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ई। भला प्लस ई। तो इसमें ई क्या है? बड़ी ई क्या है? प्रत्यय है जो शब्द के अंत में जुड़ रहा है। भला क्या है? एक शब्द है। अगला प्रश्न है, अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथक, पृथक, इति, अति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इति। अगला प्रश्न है, उन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? प्रमुख, विमुख, सन्मुख, त्रिमुख। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विमुख। अगला प्रश्न है, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? कंधा, हिंसा, कंधा, हिस्सा, भौरा, सखी, दमन, दामन, दसन, दर्शन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भौरा, सखी। अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्गम, दुर्लभ, अगम, सुलभ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ। अगला प्रश्न है, जो हमेशा रहने वाला है के लिए एक शब्द क्या होगा? शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत, आजीवक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाश्वत। अगला प्रश्न है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। ए की मात्रा और ओ की मात्रा में ज़्यादातर गुण संधि पाई जाती है और ए की मात्रा और औ की मात्रा में वृद्धि संधि होती है। ओके, अगला प्रश्न है, नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नव प्लस उड़ा। अगला प्रश्न है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। क्योंकि
इसको तोड़ेंगे तो महान है जो आत्मा अर्थात महात्मा। महात्मा में कौन सा समाज है जो, और के समाज इसमें मिलता है उसमें कर्मधारय समास होता है। ओके, अगला प्रश्न है ध्यान मग्न में कौन सा समास होगा। अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। ध्यान मग्न, इसको तोड़ेंगे ध्यान में मग्न, तो इसमें में का लुप्त होना पाया जा रहा है। ध्यान में मग्न, तो में और पर किसका चिन्ह होता है, अधिकरण, अधिकरण का। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है यथासंभव में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यमक, अनुप्रास, उपमा, रूपक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। यमक, अनुप्रास, रूपक, छेकानुप्रास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। कामायनी के रचनाकार कौन हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इस प्रकार आपके 40 प्रश्न पूरे हो गए। तो दोस्तों आप लोग, आपका इसमें कितना स्कोर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि दोस्तों, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद दोस्तों।